तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में रिवीजन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं, मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ रिवीजन कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं रिवीजन का। जैसा कि इस वीडियो में आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें रिवीजन से रिलेटेड सीखने को मिलेंगी कम से कम टाइम में। ओके, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएं प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है रिवीजन कैसे करें। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि रिवीजन किस तरीके से करें। कई लोग गलत तरीके से करते हैं, कुछ लोगों को एक अच्छा मेथड नहीं पता होता है। ओके, तो रिवीजन किस तरीके से करना है, कैसे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है टाइम बहुत लगता है, रिवीजन करने में टाइम बहुत लगता है। कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि हमें कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करना होता है, तब प्रॉब्लम होती है। और कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाए, लॉन्ग नोट्स बनाए जाए, या बुक में ही नोट्स बनाए जाए, या जो टीचर बना देते हैं वही रहने दें, सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाए जाए। काफी सारे डाउट रहते हैं। ओके, ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात आती है लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता, चीजें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं, रिवीजन करते तो हैं बट ज्यादा देर तक चीजें याद ही नहीं रहती हैं। आज पता चला रिवीजन किया, 2 दिन बाद उसको रिवीजन करने जब वापस से अगेन रिवीजन करने बैठे तो ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार इस चैप्टर को रिवीजन करने बैठ रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जरूर फेस होती होंगी। चौथी बात आती है एग्जाम टाइम तक भूले रहते हैं। एग्जाम टाइम हमसे काफी बार ये होता है कि चीजें याद नहीं आ पाती, मतलब थोड़ी थोड़ी याद रहती है जब तक उनमें बहुत ज्यादा फोकस ना करें। बहुत ज्यादा टाइम मतलब चीजें टाइम लेती हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है उन्हें याद, और कई बार वो याद भी नहीं आती। तो ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब बात कर रहे हैं सोल्यूशन के बारे में। ओके, सबसे पहला जो सोल्यूशन है, डिवाइड चैप्टर इन 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन। रिवीजन आपको कैसे करना है, ये उसका आंसर है। डिवाइड चैप्टर इन 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, हर एक चैप्टर को आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बड़ा चैप्टर है एसएसटी का, तो आपको करना क्या है, उस चैप्टर को जब आप पढ़ा है आपने एनसीईआरटी से या नोट से कहीं से भी पढ़ा हो, जब आपने पढ़ लिया, बट अगेन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले उस चैप्टर को आप 7 से 8 लॉन्ग आंसर में डिवाइड कर लेंगे। ओके, 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेंगे। जब आप अगेन रिवीजन करने बैठेंगे तो हमें वो क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर पढ़ना। इससे क्या होगा, इससे हमारी रिकॉलिंग पावर ही बढ़ेगी भाई। जब हम उसको एक बार क्वेश्चन पढ़ा, एक बार आंसर पढ़ा, अगेन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप से फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना। इससे हमारी ब्रेन पावर मतलब रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। रिकॉलिंग पावर तो बढ़ेगी, प्लस इससे कम टाइम में आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो हर एक चैप्टर को 7 से आप लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड कर लेना। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड कर सकते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर दिया, कोई पैराग्राफ दिया, फॉर एग्जांपल 1 पेज का पैराग्राफ है, तो इसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं कि हाँ इससे 2 से 3 एमसीक्यू आ सकते हैं, उन्हें अलग कर लीजिए। फिर इस पैराग्राफ से क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप फाइंड करिए, और जब भी आप उस पैराग्राफ को रिवाइज करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर को पढ़िए, फाइनली आपका रिवाइज क्या पैराग्राफ आपसे कहना चाहता है वो उस लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका ये पहली टिप थी। दूसरी टिप समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बेसिक आइडिया और हेडलाइन। मतलब किसी भी चीज की हमें बेसिक क्लियर हो, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहना चाहता है, उस चीज को पहले फाइंड करिए। इसके बाद उस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। उस एक चीज को हर एक कोई भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है या कुछ भी आपको याद नहीं हो रहा है, पहले ये देखिए कि वो आपसे कहना क्या चाहता है, वो कॉन्सेप्ट सीखिए। आप उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो अगर आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी हो, अगर आपको वो नहीं याद आ रहा होगा, तो वो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो आपको याद आ जाएगा। उससे आप चीजें आगे बनाकर लिख सकते हैं। ओके, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना, फॉर एग्जाम्पल होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, क्वेश्चन आ नहीं रहा होता, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, आपको वो टॉपिक नहीं पता है, तो अगर आपको छोटा सा 1-2 वर्ड का अपने माइंड में कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान रखेंगे, तो जब आपको उस वर्ड ध्यान आ जाएगा तो उससे रिलेटेड आप काफी सारी चीजें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उससे रिलेटेड आपको क्या नॉलेज है, उससे रिलेटेड यहाँ आसपास सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से समराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत सारी चीजों को 2, 4, 10 वर्ड्स में या एक सेंटेंस में समराइज कर लेना। काफी सारे कठिन कॉन्सेप्ट्स को एक सेंटेंस में समराइज कर लेना। इस तरीके की टिप्स। दूसरी टिप ये होगी। तीसरी टिप आती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइंड मैपिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर है, उसको हमने डिवाइड कर लिया। हाँ, इस चैप्टर में ये 2 मेजर पार्ट्स हैं, इस 2 मेजर पार्ट्स में ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, इन 3 मेजर पार्ट्स के 2-2 मेजर पार्ट्स हैं। समझ रहे हैं ना। किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना, उसके जो 2 सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना, उसके जो 3 सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेना है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। इससे क्लियरिटी आती है। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पढ़ाई में। इससे क्या होता है ना, जब आपको कोई चीज पता होती है कि हमें इतना पढ़ना है, तो आप पढ़ने में मन भी लगता है। ओके, क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइंड मैपिंग से एक और फायदा होता है
कि जब भी आप किसी क्वेश्चन, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं एग्जाम टाइम, और अगर आपको वो ध्यान नहीं आ रहा, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि हाँ इस चैप्टर का था वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ आपको ध्यान आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे उसमें उससे टॉपिक्स कौन कौन से थे, मतलब उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स थे, फिर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये किस टॉपिक का हो सकता है, किस टॉपिक का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस आपको पता चल गया कि इस टॉपिक का है, अब अगर वो टॉपिक आपको नहीं भी आ रहा फिर भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि उस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स थे, उस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स थे उनमें क्या क्या दिया था, उनमें क्या क्या दिया था, या वो टॉपिक जिनका सब टॉपिक था उसके ऊपर जो टॉपिक है वो टॉपिक जिनका सब टॉपिक था उसमें क्या क्या दिया है। इस तरीके से आप एक अपने, अगर आपके पास बेसिक सेंस भी है तो भी आप लिख सकते हैं। तो माइंड मैपिंग के ये 2-3 फायदे होते हैं। चौथी बात है कि स्पेस रिपीटेशन है। स्पेस रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, आपको किस तरीके, मतलब ये प्रॉब्लम आती है ना कि लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता, तो लॉन्ग टर्म तक कैसे याद करते हैं, लॉन्ग टर्म तक भाई ऐसे याद करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चैप्टर को आज आपने पढ़ा, ओके, आज आपने रिवाइज किया, सॉरी पढ़ तो आप पहले चुके हैं, आज आपने रिवाइज किया, तो आज एक बार आपने रिवाइज किया, इसके बाद मतलब जब तक आपके दिमाग में चैप्टर सेट नहीं हो गया, इसके बाद अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म तक ध्यान रखना है तो आपको स्पेस रिपीटेशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज आपने, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपने रिवाइज किया, इसके बाद कल मॉर्निंग में, कल टुमारो मॉर्निंग में आपको फिर चैप्टर रिवाइज करना है, ओके, एक बार यहाँ पर रिवाइज करना है, इसके बाद ठीक 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद एक बार और रिवाइज करना है, ठीक 3 दिन बाद, इसके बाद ठीक उसके 7 दिन बाद, ठीक 7 दिन बाद एक बार और रिवाइज करना है, 3 बार हो गए, 3 बार अगेन रिवीजन हो गया, इसके बाद बस इतना आपको 3 बार रिवीजन कर लेना उस टॉपिक का। और भाई इससे टाइम भी बहुत कम यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल पहली बार रिवीजन करने में अगर आपको 1 घंटा लगा तो अगली बार जो मॉर्निंग में रिवीजन कर रहे होंगे वो उसमें आपको हो सकता है 45 मिनट ही लगे, और फिर अगेन जो आपको 3 दिन बाद रिवीजन कर रहे होंगे उसमें हो सकता है 35 से 30 मिनट ही लगे। अगेन रिवीजन करेंगे आप 7 दिन बाद, हो सकता है उसमें 30, 25, 20 मिनट ही लगे। फिर आप जब मन चाहे रिवीजन कर सकते हैं। आपको हमेशा वैसा फील होगा कि हाँ इस चैप्टर को हमें तैयार है चैप्टर। 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जैसे भी आपका मन चाहे, जैसे भी आपको टाइम मिले आप रिवीजन कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम टाइम भी, ओके। तो इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, इससे आपको लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रख सकते हैं। स्पेस रिपीटेशन। 5वीं बात आती है टीचिंग अदर्स। आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन करिए, किस तरीके से करिए जैसे आप उस चैप्टर को किसी को भी पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चीज पर्सनली फील की है कि जब मैं 9th 10th में था तो मैं किसी भी चीज को पढ़ता था, उस चीज से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आते थे, फंस जाता था ऐसा कुछ। बट अब जब मैं क्लास 9th 10th की मैथ्स को पढ़ा सकता हूँ तो उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो जाता है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ सवाल की प्रैक्टिस है, प्लस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उससे कोई भी रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम से नहीं आती है। तो आपको करना क्या, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है जैसे आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। आप रिवीजन किसी भी चैप्टर को इस तरीके से तैयार करिए कि मैं उस चैप्टर को कोई भी हो पढ़ा सकता हूँ बिना डाउट के पढ़ा सकता हूँ, ओके। जितने भी रिलेटेड थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़े पढ़ लीजिए, ज्यादा रिसोर्सेज ना भटकिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए, बट एनसीईआरटी का एक भी वर्ड ना छोड़िए, समझ रहे हैं ना। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब चीजों को एकदम अच्छे से तैयार रखिए, क्लियरली तैयार रखिए। तो ये हो गई टीचिंग अंदर, यही 5 रिवीजन की टेक्निक्स थे। हो सकता है आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे, और हेल्पफुल है भाई, आप एक बार फॉलो करके जरूर देखिएगा, ओके। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको नीड देखिए क्लास 9th 10th में हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।